11 मई 1998 भारत ने परमाणु परीक्षण किया। दुनिया हैरान रह गई। उस शांत रेगिस्तान में भारत की आवाज गूंज उठी। भारत ने इतिहास रच दिया। उस पल के पीछे एक व्यक्ति था, लेकिन वो व्यक्ति सत्ता में पैदा नहीं हुआ था। ना ही उसके पास कोई नाम या दौलत थी। वो लड़का जिसने कभी अपने परिवार की मदद के लिए अखबार बेचे, जो सड़क की बत्ती के नीचे पढ़ता था। यह कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति की नहीं है। यह कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, मिसाइल मैन की, पीपल्स प्रेसिडेंट की, उस बच्चे की जिसने आसमान को छू लिया। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय गांव रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ। उनके पिता एक नाव चलाते थे और मां एक बहुत दयालु व धार्मिक महिला थीं। घर में न कोई ऐशो आराम था, न दौलत, लेकिन था सच्चा संस्कार और मजबूत इरादा। बचपन में वे अपने पिता की मदद करते, अखबार बेचते और रात में सड़क की बत्ती के नीचे पढ़ाई करते। फिर भी हर क्लास में टॉप करते। 1950 के दशक में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी, फिजिक्स की पढ़ाई की, लेकिन दिल आसमान में था। वो उड़ना चाहते थे, विमान बनाना चाहते थे, बादलों को छूना चाहते थे। 1955 में उन्हें MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन मिला, पर फीस बहुत ज्यादा थी। तब उनकी बहन ने अपने सोने के कंगन बेच दिए ताकि उनका सपना जिंदा रहे। कलाम साहब ने कभी ये बलिदान नहीं भुलाया। MIT में उनके अंतिम प्रोजेक्ट में गलती हो गई। प्रोफेसर ने कहा, 3 दिन में सुधारो, वरना कॉलेज छोड़ दो। उन्होंने 3 दिन बिना सोए मेहनत की और तीसरे दिन प्रोफेसर ने कहा, तुमने कर दिखाया कलाम। वो असफलता से भागे नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। 1958 में उन्होंने भारतीय वायुसेना में अप्लाई किया, क्योंकि उनका सपना था उड़ान भरना। लेकिन वो रिजेक्ट हो गए। वो टूट गए। वो आर्शिकेश की गंगा किनारे बैठ गए, जहां एक साधु ने कहा, रिजेक्शन भगवान का तरीका है तुम्हें सही दिशा दिखाने का। कलाम उठे और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1958 में उन्होंने DRDO ज्वाइन किया, जहां उन्होंने रक्षा तकनीक पर काम किया। 1969 में उन्हें ISRO भेजा गया, जहां उनकी असली उड़ान शुरू हुई। तब ना लैब थी, ना कंप्यूटर। रॉकेट के पुर्जे साइकिल पर ले जाए जाते थे। लॉन्चिंग चर्च बिल्डिंग से होती थी। पर कलाम रुके नहीं, बस काम करते गए। 1979 में भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 तैयार था। कलाम मिशन डायरेक्टर थे। पूरा देश देख रहा था, लेकिन रॉकेट फेल हो गया। तब ISRO के प्रमुख डॉक्टर सतीश धवन ने कहा, हम असफल हुए हैं, लेकिन मैं अपनी टीम पर भरोसा रखता हूं। उन्होंने कलाम को दोष नहीं दिया, बल्कि ढाल बनकर खड़े रहे। एक साल बाद 1980 में SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाया। इस बार डॉक्टर धवन ने कहा, सफलता तुम्हारी है, मीडिया से तुम बात करो। और कलाम ने सीखा लीडरशिप का असली मतलब। 1980 और 90 के दशक में उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश जैसे मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिससे भारत की रक्षा शक्ति बढ़ी। फिर आया 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण। पूरा मिशन गुप्त रखा गया। रातों में काम हुआ, दिन में चुप्पी रही, और 11 मई 1998 को भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया। दुनिया चौंक गई। भारत ने अपने विज्ञान और साहस से इतिहास बना दिया। लेकिन तब भी कलाम शांत रहे, बस बोले, अगला मिशन क्या है? जनता के राष्ट्रपति। 1998 के बाद वो राष्ट्रीय हीरो बन गए। 2002 में वो बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। ना राजनीति से, बल्कि जनता के प्यार से। वो बच्चों से ज्यादा मिलते थे, मंत्रियों से कम। वो कहते, सपना वो नहीं जो नींद में आता है, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। उन्होंने इंडिया 2020 लिखा, एक ऐसा भारत जो शिक्षित, विकसित और सशक्त हो। अंत तक शिक्षक। राष्ट्रपति पद के बाद 2007 में वो फिर क्लासरूम लौट आए। देश भर में बच्चों से मिले, किताबें लिखीं, ईमेल्स का जवाब दिया।
एक एक छात्र के दिल को छुआ। 27 जुलाई 2015 वो आईआईएम शिलांग में लेक्चर दे रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बोल रहे थे विज्ञान और सेवा पर। अचानक उनका हाथ दिल पर गया और वो वहीं गिर पड़े। उनकी आखिरी सांस भी पढ़ाते हुए गई। विरासत, उनके पास न दौलत थी न परिवार, बस किताबें और एक सपना, भारत को आगे ले जाने का। उन्होंने कहा था, मैं हैंडसम नहीं हूं, पर मैं किसी की मदद के लिए अपना हाथ जरूर बढ़ा सकता हूं, क्योंकि असली खूबसूरती दिल में होती है। और जब वो गए, पूरा देश रो पड़ा, क्योंकि हमने सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं खोया, हमने एक शिक्षक, मार्गदर्शक और पिता को खो दिया। वो हमेशा रहेंगे। डॉक्टर एपी ताजे, अब्दुल कलाम, भारत का विनम्र पुत्र, जनता का राष्ट्रपति, हम सबका मिसाइल मैन। आउटरो। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही और प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो